नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर के आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत बड़ी यहाँ पर न्यूज निकल कर के सामने आ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत बड़ी खुशखबरी, जो कि क्या है आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, फिर से सबको भरना होगा फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, जिन माताओं बहनों का, जिन लाभुकों का अभी तक एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है, तो उनको कौन सा फॉर्म भरना होगा यहाँ पर बताएंगे। और जिनका पैसा आ रहा है, जिनको अभी तक 4 किस्त का लाभ मिल गया है या फिर 3 किस्त का लाभ मिल गया है, तो उनको भी एक फॉर्म भरना होगा, जो कि अभी आपको दिखाएंगे उनको कौन सा फॉर्म भरना होगा। दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म है। जैसे जिन माताओं बहनों का, यानी कि जिन लाभुकों का अभी तक एक भी किस्त नहीं आया है, तो उनके लिए यहाँ पर अलग फॉर्म है। और जिनका 4 किस्त का पैसा आ गया है या फिर 3 किस्त का पैसा आ गया है, तो उनके लिए अलग फॉर्म है। तो आप सभी को अलग अलग फॉर्म को भर करके जमा करना होगा। और देखिए, आपके गांव और आपके पंचायत में यहाँ फिर से कैंप लगने जा रहा है, यानी कि दोबारा से कैंप लगने जा रहा है। जैसे जब मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू हुआ था, तो उस समय आपके गांव, आपके पंचायत में कैंप लगाया गया था और कैंप के माध्यम से ही आपका फॉर्म भरवाया गया था। तो ठीक उसी प्रकार से दोबारा से आपके गांव, आपके पंचायत में कैंप लगेगा और आपका फॉर्म वहां पर भरवाया जाएगा और आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। आपका फॉर्म फ्री में भरवाया जाएगा। तभी आपका आगे का पैसा, जो 5वां किस्त जारी होना है, उसका 2500 रुपये, और जिनका यहाँ पर अगर 4 किस्त का पैसा रुका है तो उनका 4000 रुपये एक साथ आ जाएगा। तो कौन सा फॉर्म है, कैसे भरना है, कब तक भरना है, सारा कुछ बताएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेगा। वीडियो को आप लोग भगा भगा के नहीं देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप लोग यहाँ पर कोई बात नहीं सुनिएगा तो फिर आप लोग गड़बड़ी कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को बिना भगाए पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है और आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिनका पैसा नहीं आ रहा है उनका पैसा आने लग जाएगा, इसीलिए उनके लिए भी खुशखबरी है। और जिनका आ रहा है उनके लिए भी ये खुशखबरी है कि आगे आपको 2500 तुरंत मिल जाएगा इस फॉर्म को भरने के बाद। तो चलिए दिखाते हैं आपको क्या है अपडेट और कौन सा फॉर्म है और कैसे भरना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है अपडेट। 60 लाख महिलाओं के खाते में जाएगा 2500 रुपये। जी हाँ दोस्तों, तो जो 5वां किस्त आपका जारी होने वाला है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का, जो कि कहीं कहीं जारी हो भी गया है, कुछ ज़िलों में जारी हो गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ ज़िले हैं जिनमें कि पहले पैसा भेजा जाता है। तो जिन ज़िलों में पहले पैसा भेजा जाता है वहाँ पर 5वां किस्त जारी हो गया है और 2500 रुपये आना शुरू हो गया है। और आपका भी बहुत ही जल्द 2500 रुपये आ जाएगा। तो कितनी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा? तो 60 लाख महिलाओं को इस बार लाभ मिलेगा। ठीक है, 60 लाख महिलाओं को इस बार लाभ मिलेगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि चौथा किस्त तक, ठीक है, 4 किस्त तक ये जो आंकड़ा है 57 लाख था। कितना? 57 लाख माताओं बहनों को चौथा किस्त का लाभ मिला था। इस बार 5वां किस्त में नए लाभुकों के भी नाम जुड़े हैं, नए लाभुक आवेदन किए हैं, उनका फॉर्म स्वीकृत हो गया है और उनको भी इस बार लाभ मिलेगा 2500 रुपये। इसीलिए यहाँ पर यह आंकड़ा कितना हो जाता है? ये आंकड़ा 60 लाख हो जाता है पूरा, यानी कि 60 लाख माताओं बहनों को इस बार यहाँ पर लाभ मिलने जा रहा है 2500 रुपये। यहाँ पर नीचे देख लीजिए क्या आपको दिख रहा है। यहाँ पर देखिए, सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद अधिकारी रेस, यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने यहाँ पर निर्देश दे दिया है 2500 रुपये जारी करने को लेकर के। और जितने भी अधिकारी तेज़ी से इस काम में लग गए हैं और तेज़ी से आप सभी को पैसा देने के लिए जुट गए हैं और लगातार पैसा यहाँ पर भेजा भी जा रहा है कुछ जिलों में, ठीक है, और बारी बारी से जिला वाइज ही भेजा जाएगा। आगे देखिए, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने जारी किया संकल्प। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ही आप सभी का
मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा भेजती है। इस बात को आप लोग जरूर ध्यान दें। आगे देखिए 11 दिसंबर को जाएगा 2500 रुपये। तो देखिए 2500 रुपये आना शुरू हो गया है कुछ कुछ ज़िलों में, आपको मैं दिखाऊंगा। और 11 दिसंबर तक यहाँ पर हेमंत सोरेन सरकार की कोशिश है पूरी कि आप सभी के खाते में यहाँ पर 11 दिसंबर तक 2500 रुपये सफलतापूर्वक भेज दिया जाए। 11 दिसंबर से लेट ना हो, यहाँ पर ये संभावना है। ठीक है, आगे का देखिएगा अपडेट। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी अपडेट और सबसे लेटेस्ट अपडेट जो कि आपको दिख रहा होगा क्या है। यहाँ पर देखिए मैया सम्मान योजना के लिए विशेष शिविर लगे। ठीक है, तो मैया सम्मान योजना के लिए विशेष शिविर लगे और ये शिविर कैंप को ही बोलते हैं जो कि आपके गांव आपके पंचायत में लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पूरा अपडेट पढ़ करके दिखाएंगे, आप लोग देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। तो दोबारा से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का यहाँ पर कैंप लगना, शिविर लगना शुरू हो गया है। आपके गांव आपके पंचायत में भी बहुत जल्द लग सकता है। आगे देखिए बोले बाबूलाल मरांडी। आगे देखिए यहाँ पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मैया सम्मान योजना में व्याप्त लापरवाही की ओर सीएम हेमंत सोरेन सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है। देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का अगर ध्यान नहीं पड़ रहा है उन लाभुकों पर जिनका कि पैसा नहीं आ रहा है या फिर किसी कारणवश रुक गया है, तो उस पर बाबूलाल मरांडी जी उनका ध्यान यहाँ पर केंद्रित कर रहे हैं। आगे देखिए श्री मरांडी ने सीएम से आग्रह किया है कि धनवर विधानसभा क्षेत्र समेत राज्य के दूसरे इलाकों में भी विशेष शिविर लगाकर मैया सम्मान योजना से वंचित सभी महिलाओं के फॉर्म भराए जाए और उन्हें योजना का भुगतान ससमय किया जाए। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए, आप सभी माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी अपडेट है। और इसमें बाबूलाल मरांडी जी भी यहाँ पर आपकी सहायता कर रहे हैं। तो इन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से यहाँ पर डायरेक्ट अनुरोध किया है। ठीक है, सीधा सीधी अनुरोध किया है कि जिन भी माताओं बहनों को यहाँ पर लाभ नहीं मिल पा रहा है, किसी भी कारणवश यहाँ पर वो लाभ लेने से वंचित हैं, तो यहाँ पर राज्य के सभी क्षेत्र में दोबारा से शिविर लगवाए जाए, कैंप लगवाए जाए ग्राम पंचायत में, और आपका जो भी यहाँ पर त्रुटि है उसको सुधार कर आपको ससमय यहाँ पर पैसे का भुगतान किया जाए, जैसा कि आप सभी को मैंने बताया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं भराए और उन्हें योजना का भुगतान ससमय किया जाए। साथ ही यहाँ पर देखिएगा आगे लंबित पेंशन और राशन का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए ताकि महिलाओं को बुनियादी ज़रूरतों के लिए परेशान नहीं होना पड़े। देखिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए तो कैंप लगेगा ही, इसको लेकर के यहाँ पर बाबूलाल मरांडी जी ने हेमंत सोरेन जी से, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह किया है और आपके ग्राम आपके पंचायत में बहुत जल्द दोबारा से कैंप लगेगा। आपका जो भी त्रुटियां है उसमें सुधार कर ससमय आपको पैसा भेजा जाएगा। साथ में जो भी पेंशन योजना है, ठीक है, पेंशन योजना अगर नहीं आ रहा है, देरी हो रहा है, तो उस पेंशन योजना को भी जल्द से जल्द शुरू कराया जाएगा और पेंशन योजना में भी बढ़ोतरी हो सकती है, इसको लेकर भी बातचीत चल रही है। आगे देखिए श्री मरांडी ने कहा कि इस काम में आपको जहां कहीं भी उनकी या भाजपा कार्यकर्ताओं के सहयोग की जरूरत होगी, हम सभी हाजिर रहेंगे। श्री मरांडी ने कहा है कि पिछले 2 दिनों से धनवर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क अभियान के दौरान ग्रामीणों से संवाद का दौरा जारी है। ठीक है, तो बाबूलाल मरांडी जी यहाँ पर दौरा कर रहे हैं, ठीक है, विधानसभा क्षेत्रों का अलग अलग, और उनको संवाद से यानी कि बातचीत से पता चल रहा है कि बहुत सारे लाभुक ऐसे हैं जिनको कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, किसी कारणवश ये वंचित रह जा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने आग्रह किया है और बहुत जल्द कैंप लगेगा, आपका सुधार होगा और आपको यहाँ पर लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आगे देखिए इस दौरान धनवर प्रखंड के यहाँ पर देख सकते हैं कोडाडी, जमशेदपुर समेत 1 दर्जन से भी ज़्यादा अन्य गांवों की
अधिसंख्य महिलाओं ने अपनी समस्याओं को साझा किया। तो बहुत सारे महिलाओं ने अपनी समस्याओं को बताया कि उनका पैसा नहीं आ रहा है या फिर एक आध किस्त का आकर के रुक गया है। अब यहाँ पर इन्होंने यानी कि बाबूलाल मरांडी जी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से अनुरोध किया है कैंप लगाने को लेकर के। आपके गांव, आपके पंचायत में बहुत जल्द कैंप लगेगा और आपको भी समय रहते टाइम निकाल करके आपका गांव, आपका पंचायत में जब कैंप लगेगा तो आपको सुधार करा लेना है जो भी आपका त्रुटि होगा। और अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फिर आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा, नया फॉर्म, ठीक है। नया फॉर्म कैसे भरना है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा इस वीडियो को लास्ट में, और आपको फॉर्म भी मिल जाएगा। फॉर्म कैसे मिलेगा उसी वीडियो में मैंने बताया है। चलिए अब बात करते हैं जिनका 4 किस्त आ गया है, ठीक है, चारों किस्त का पैसा आ गया है या फिर 3 किस्त का पैसा आ गया है, तो उनको कौन सा फॉर्म भरना होगा, उनको क्या करना होगा। तो चलिए अब उनके लिए यहाँ पर फॉर्म दिखाते हैं उनको क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कि ये फॉर्म आपने पहले देखा हो, तो ये फॉर्म देख करके आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को नहीं भगाना है। यहाँ पर सबसे ज़रूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। सबसे पहली बात, जिनको अभी तक 4 किस्त का पैसा सफलतापूर्वक मिल गया है या फिर 3 किस्त का पैसा सफलतापूर्वक मिल गया है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको आगे के किस्त का भी, जैसे 5वां किस्त, 6ठा किस्त, 7वां किस्त का भी पैसा सफलतापूर्वक मिलता रहे। इसीलिए अगर आपको आगे का भी पैसा सफलतापूर्वक चाहिए तो उसके लिए आपको इस फॉर्म को भरना जरूरी है। ये आपका डीबीटी ऑन कराने का फॉर्म है। आपने जो भी बैंक खाता मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में दिया होगा उसमें डीबीटी ऑन कराना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग डीबीटी ऑन नहीं कराते हैं तो 5वां किस्त तो किसी भी तरह मिल ही जाएगा। 5वां किस्त आपका जो जारी हो गया है, ठीक है, कुछ कुछ जिलों में आना शुरू हो गया है और आपको भी बहुत जल्द मिलेगा। तो 5वां किस्त तो किसी भी तरह आ ही जाएगा NEFT के माध्यम से या फिर आपका बैंक अकाउंट के माध्यम से। लेकिन फिर आगे की किस्त का, जैसे 6ठा किस्त उसमें भी 2500 मिलेंगे, आगे 7वां किस्त उसमें भी 2500 मिलेंगे, तो फिर उसका लाभ आप लोग नहीं ले पाएंगे अगर आप लोग यहाँ पर समय रहते डीबीटी को ऑन नहीं कराते हैं। तो देखिए इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जैसे आपके पास बहुत सारे खाता हो गए SBI का यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है, मान लीजिए आपके पास 4-5 बैंक है, SBI का है, CBI का है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, PNB का है, पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है, या फिर बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, या फिर और भी कोई बैंक है। मैं यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और मान लीजिए आपका खाता सभी बैंकों में है, ठीक है, स्टेट में भी आपका खाता है, सेंट्रल में भी खाता है, PNB में भी है और बैंक ऑफ इंडिया में भी है, ठीक है। आपके मान लीजिए 4 खाते हैं, लेकिन आपने जो खाता दिया है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में, मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया का दिया है, तो इस बात को आप लोग सुनिश्चित करें कि आपका बैंक ऑफ इंडिया में डीबीटी ऑन होना चाहिए। और इस बात को भी ध्यान दें कि अगर आपका 4 बैंक है तो किसी भी एक ही बैंक में एक बार में आपका डीबीटी ऑन होगा। मान लीजिए कि आपका बैंक ऑफ इंडिया में डीबीटी ऑन है तो तीनों में ऑन नहीं होगा। अगर तीनों में से किसी एक में ऑन कराते हैं तो फिर आपका बैंक ऑफ इंडिया वाला ऑलरेडी यहाँ पर डीबीटी हट जाएगा। तो एक व्यक्ति का एक समय पर सिर्फ एक ही बैंक में डीबीटी ऑन हो सकता है। इसीलिए आप लोग उसी बैंक में डीबीटी चालू रखें, उसी बैंक में डीबीटी चालू कराएं जिसमें कि आपका मैया सम्मान योजना का, ठीक है, मैया सम्मान योजना का पैसा आना हो। तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि अगर आपके बहुत सारे बैंक है तो डीबीटी उसमें चालू कराना है जिसमें कि आपका मैया सम्मान योजना का पैसा आने वाला है अभी 2500 रुपये, ठीक है, तो उसी में आपको चालू कराना है। और डीबीटी एक बैंक का सिर्फ एक ही समय पर एक ही बार चालू हो सकता है, बहुत सारे बैंकों में डीबीटी एक साथ चालू नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आपको इस फॉर्म को भरना है और अगर आपका डीबीटी ऑन नहीं है तो ले जा करके आपको चालू करा लेना है। और आपको अगर डाउट है कि मेरा डीबीटी ऑन है या फिर नहीं तो आपको बैंक जा करके पता लगा लेना है, उसके बाद इस फॉर्म को भरना है। तो देखिए ये फॉर्म तो मैं आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल में, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसको कैसे भरना है ये समझिए। सबसे पहले ब्रांच मैनेजर, यहाँ पर है ब्रांच, तो कौन सा ब्रांच है, जैसे मैं गढ़वा में रहता हूँ तो यहाँ पर मैं गढ़वा ब्रांच में मेरा खाता है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा गढ़वा, ठीक है। आपका जिस ब्रांच में खाता होगा वही यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर गढ़वा लिख दिया। इसके बाद बैंक, कौन सा बैंक है, जैसे मेरा बैंक ऑफ इंडिया है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा बैंक ऑफ इंडिया यानी कि BOI। अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो SBI लिख दीजिएगा सीधा सा। यहाँ पर आप लोग डेट डाल दीजिएगा,
इसके बाद नीचे ये और यहाँ पर क्या करना है, अकाउंट नंबर, पासबुक से अकाउंट नंबर देखना है और यहाँ पर अकाउंट नंबर भर देना है। इसके बाद अकाउंट नेम, मतलब कि अकाउंट होल्डर नेम, किसके नाम से खाता है, तो जिसका आप लोग आवेदन कर रहे होंगे उसी के नाम से खाता भी होना चाहिए, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। तो उनका नाम यहाँ पर भर दीजिएगा, पूरा नाम। इसके बाद नीचे आइए, यहाँ पर देख सकते हैं कि फिर से यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर भरना होगा, ठीक है। यहाँ पर अकाउंट नंबर फिर से भरना होगा। फिर यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है और यहाँ पर देखिए सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन ऑफ कस्टमर, तो यहाँ पर अगर आप लोग अंगूठा लगाते हैं तो यहाँ पर अंगूठा लगा दीजिएगा, अगर सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर कर दीजिएगा। फिर नीचे ये इधर कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इधर आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अगर चाहे तो यहाँ पर आप लोग अपना अकाउंट नंबर दे दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर अकाउंट नंबर दीजिएगा, नहीं तो इसको भी आप लोग छोड़ सकते हैं। आगे देखिए, नीचे आपको आना है डायरेक्टली और यहाँ पर आपको दोबारा से साइन या फिर थंब कर देना है। अगर साइन करते हैं तो साइन, और अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा लगा दीजिएगा। और एक जगह और होगा नीचे यहाँ पर, फिर यहाँ पर भी आपको साइन और यहाँ पर अंगूठा लगा देना है। मतलब अगर आप लोग अंगूठा करते हैं तो अंगूठा लगाइएगा, सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर कीजिएगा, कोई एक ही कीजिएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप लोग अपना मोबाइल नंबर भर दीजिएगा 10 अंकों का, ठीक है। यहाँ पर ईमेल आईडी होगा तो डाल दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, कोई इससे दिक्कत नहीं है। और आपका आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी साथ में लेकर के जाना है और बैंक में जमा कर देना है। वैसे तो आपका जिस भी बैंक में खाता होगा वहाँ पर आपको डीबीटी चालू कराने का फॉर्म मिल जाएगा, हो सकता है कि आपके बैंक का अलग फॉर्म हो, तो इस फॉर्म को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको भर करके ले जाइएगा। अगर इसको जमा ले लेते हैं आपके बैंक वाले, तो फिर आपको दूसरा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बोलते हैं कि दूसरा फॉर्म भरना होगा तो आपको बैंक में ही दूसरा फॉर्म मिल जाएगा, उसको भर लीजिएगा आप लोग। अब चलते हैं कि 5वीं किस्त को लेकर के क्या है अपडेट, किस तिथि तक सभी माताओं बहन के खाते में पैसा आ जाएगा, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको दिखाते हैं। तो चलिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। तो देखिए हम लोग आ गए हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ पर मैया सम्मान योजना 5th इंस्टॉलमेंट यानी कि 5वीं किस्त को लेकर के क्या अपडेट दिया गया है यहाँ पर देखिएगा आप लोग, और कब मिलेगा यहाँ पर देखिएगा। तो मैया सम्मान योजना 5th इंस्टॉलमेंट में कितने रुपए मिलेगा, सबसे पहले ये तो मैया सम्मान योजना का 5वां किस्त आप सभी को 2500 रुपये दिए जाएंगे, यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है। तो सबसे पहले मैंने आप सभी को बता दिया कि 5वां किस्त के माध्यम से आप सभी माताओं बहनों को कितना पैसा मिलेगा, तो 2500 रुपये मिलेगा। और इस बार 57 लाख से अधिक माताओं बहनों को लगभग 60 लाख माताओं बहनों को 5वां किस्त की राशि 2500 रुपये मिलेंगे। तो देखिए कितनी माताओं बहनों को यहाँ पर 5वां किस्त का लाभ मिलेगा मैंने बता दिया, कितना मिलेगा बता दिया। अब यहाँ पर देखिए कब मिलेगा, तो यहाँ पर साफ साफ दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैया सम्मान योजना 5वीं किस्त कब मिलेगा। झारखंड मैया सम्मान योजना के लिए 57 लाख से अधिक महिलाएं आवेदन की है, और यहाँ पर नए नाम भी जुड़े हैं, 60 लाख अब हो गया है। सभी महिलाओं को 5वीं किस्त में 2500 रुपये की राशि दी जाएगी, 2500 रुपये आप सभी को मिलेंगे। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 5वां किस्त 5 या 11 दिसंबर 2024 से मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए 5 दिसंबर से मिलना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन 6 दिसंबर यानी कि 6 दिसंबर से मिलना शुरू हो गया है। कुछ लाभुकों के खाते में पैसा आना शुरू हो गया है, कुछ जिलों में पैसा अभी डला रहा है धीरे धीरे करके। आपके बैंक खाते में बहुत जल्द पैसा भेजा जाएगा, 11 दिसंबर तक आपके भी बैंक खाते में पैसा आ जाएगा। तो 11 दिसंबर तक आपको इंतज़ार करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डेट पता चल गया कि 5 दिसंबर को जारी होना था, लेकिन 5 को नहीं हुआ, लेकिन अभी भी कुछ जिलों में कुछ लोगों को लाभ मिलना शुरू हो गया है, और बहुत जल्द आप सभी को मिलेगा तेज़ी से, ठीक है। और 11 दिसंबर तक पूरी संभावना है कि आ जाएगा। सभी महिलाओं के बैंक खाते में एक एक करके 11 दिसंबर के बाद पैसा भेजा जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 11 दिसंबर के बाद भी पैसा आएगा, और 11 दिसंबर तक पूरी संभावना है कि आपको भेज दिया जाए। आप सभी को पता होगा कि एक साथ सभी पैसे नहीं भेजे जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इतना बड़ा आंकड़ा है सभी माताओं बहनों का, तो सभी माताओं बहनों को एक साथ पैसा नहीं भेजा जा सकता है। इसीलिए दिसंबर महीने के लास्ट तक सभी महिलाओं के खाते में पैसा जाता रहेगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर साफ साफ बोल दिया गया है, यहाँ पर साफ साफ आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा
कि देखिए आपको यहाँ पर ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 11 दिसंबर तक पैसा नहीं आता है तब भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाभुकों का नाम है, इसलिए अंत दिसंबर तक पैसा भेजा जाता रहेगा। ठीक है, लेकिन पूरी संभावना है कि 11 दिसंबर तक आपका पैसा आ जाएगा। तो आपको सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से मैंने बता दिया। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। झारखंड की नई नई योजना से संबंधित कोई भी अपडेट, छोटी बड़ी अपडेट आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।